हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी में। 8 क्लास का जो है वो मैथ का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आज ये दूसरा वीडियो है। अध्याय 2 आज हम बात करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में अध्याय 1 डिस्कस किया गया था। आज का वीडियो जो है अध्याय 2 के बारे में है, जिसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वर्ग एवं वर्गमूल का सारा क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम के पैटर्न से मैच करता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है मेरा से कि निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है कि पूर्ण वर्ग या फिर पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसको है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन देखते हैं। 11 है, 10 है, 100 है और 1 लाख है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या समझते हैं। जब किसी संख्या को स्वयं से गुना किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है, जब एक संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो संख्या हम लोग को मिलता है वही क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर एक को एक से गुना करेंगे तो एक आएगा, मतलब एक का जो है पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, एक। उसी तरह अगर हम दो को दो से गुना कर दे तो कितना आता है, 4 आता है, मतलब दो का पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 4 है। उसी तरह अगर हम 8 का कर ले तो 8 गुना 8 करेंगे तो 8 8 64 होगा, मतलब 8 का पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 64 है। अगर हम 10 का कर ले, 10 गुना 10 करें तो 10 का कितना होगा, 10 दाई के 100। अगर 10 का अगर पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है तो मतलब कितना होगा, 100 होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जिस संख्या को उसी संख्या से गुना करके आता है। तो यहाँ पर 11, कोई ऐसा संख्या नहीं है कि 11 जो है उसी संख्या से गुना करके हम ला सकते हैं, 11 नहीं होगा। उसी तरह 10 नहीं होगा, 1 लाख नहीं होगा, क्या कि यहाँ पर जो है जीरो का संख्या 5 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या जो काउंटिंग में नहीं होता है। जीरो अगर यहाँ पर 4 रहता तो हम बोल देते यहाँ पर ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5 है मतलब नहीं होगा, विषम संख्या है। यहाँ पर सम संख्या है, जो कि यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि 100 जो है पूछ दिया है कि 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। हम क्या बोलेंगे कि 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा पूछ दिया है, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है। 4 ऑप्शन देखेंगे, 1 2 3 6 और 7। कहने का मतलब है पूर्ण वर्ग संख्या अभी जैसे हम लोग निकाले, जैसे 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग निकालेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग निकालेंगे मतलब पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो 3 तिया 9 होगा, 4 का निकालेंगे तो 4 चौके 16 होगा, 5 का निकालेंगे तो 5 पचे 25 होगा, 6 का निकालेंगे तो 6 छक 36 होगा, 7 का निकालेंगे तो 7 7 49 होगा और 8 का निकालेंगे तो 8 8 64 होगा। अगर हम 9 का निकाले तो 9 9 81 होगा और 10 का निकाले तो 10 दहे के 100 होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इकाई के स्थान पर क्या क्या हो सकता है। तो जब भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या निकाला जाता है तो इकाई में 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, फिर से लास्ट इकाई का स्थान का बात हो रहा है, फिर 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन कौन हो सकता है। तो सबसे पहला 2, यहाँ पर कहीं पर 2 है या फिर नहीं, वो देखना है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नहीं है। उसके बाद 3, 3 यहाँ पर कहीं पर इकाई का स्थान पर नहीं है। 6 यहाँ में से कहीं पर 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 है। 7 देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक इकाई का स्थान पे देखेंगे तो 7 कहीं नहीं है, मतलब कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 हमको 36 पे भी मिलेगा, 4 पे भी मिलेगा, तो दोनों पे मिल रहा है इकाई स्थान पे 6, मतलब 6 मेरा आंसर हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर इससे पहले के क्वेश्चन में हो सकता था पूछा है और अभी के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन नहीं हो सकता है। तो एक बार रिपीट करने के लिए क्वेश्चन बैक करते हैं। तो यहाँ पर कौन हो सकता है ये बोल दिया है। ठीक है, जैसे 1 4 इसमें से सारा देख लिए हम लोग, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 6 5 6 9 4 1 और 0 हो सकता है। तो इसमें से कौन नहीं हो सकता, ये मेरा से अगला क्वेश्चन पूछ दिया है।
तो यहाँ पर 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, उसका 9 37 49 हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? 8 नहीं हो सकता है। अगर हम किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो 8 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जैसे 4 मेरा 2 का हो सकता है, उस पे 6 मेरा 4 और 6 दोनों का हो सकता है। 9 मेरा 7 का भी हो सकता है, 49 तो 9 आता है इकाई का स्थान पर, तो 9 हो सकता है, लेकिन 8 नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? अभी मेरा से पूछ दिया है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आसान सा तरीका है, सबसे पहला 121 दिया हुआ है, 121 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले 11 का पहाड़ा में जाएगा, 11 का पहाड़ा में एक बार में 11 आएगा, इसको देंगे तो 1 देंगे तो 11 होगा, तो 11 आया। फिर 11 का पहाड़ा में एक बार में 11, कहने का मतलब 121 का वर्गमूल आता है 11 गुना 11, तो और इन दोनों में से एक आएगा, 11 आ गया। दूसरा है 289, 289 देखेंगे। सबसे पहले 17, एक से चेक करते करते जाएंगे तो 17 का पहाड़ा में जाएगा, तो 17 एका 17, तो यहाँ पर 28 मेरे पास है और हम लाए हैं 17, तो घटा के देखते हैं तो 18 में, तो 8 में 7 तो 1 आएगा, 2 में 1 तो 1 आएगा, मतलब कितना? 11 बचा। 11 9 को देंगे तो 19 हो जाएगा। तो अब 17 का पहाड़ा में कितना बार 19 आता है? 119, 17 सते 119। अब यहाँ लास्ट में 17 एक 17, मतलब 289, 289 के बराबर में 17 गुना 17 होता है। अब यहाँ पर दोनों में से क्या एक लिख देंगे, मतलब इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल निकलता है, इसका भी निकलता है। 68 को छोड़ 64 भी चेक करते हैं। यहाँ पर 64 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो इसको हम डायरेक्ट 88 64 कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को समझ में वो नहीं आता है तो हम इसको छोटा से भी जा सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा हम 2 एक का 2, यहाँ देंगे 2 छक 12, 2 का पहाड़ा हम 2 8 16, 2 का पहाड़ा हम 2 चौके 8, और यहाँ पर 2 2 दूना 4 और 2 एक का 2, कितना जोड़ा बन रहा है? तो मतलब इस 64 के बराबर में 1 2 3 4 5 6 पीस आ रहा है। 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 2 फिर गुना 2 गुना 2, कितना आया? टोटल 6 पीस आया। तो हर जोड़ा से एक निकलता है, मतलब 2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 2, मतलब टोटल 8 आता है। 64 का भी आता है। आता किसका नहीं है? सिर्फ 68 का नहीं आता है। 68 को अगर हम चेक करेंगे तो ऐसा चेक कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एक का 2, 2 सते 14, अब 17 एक का 17, अब 17 का तो कोई जोड़ा है ही नहीं, इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलेगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 324 निम्नलिखित में से किसका वर्ग है? ठीक है, वर्ग कहते किसको है वो सबसे पहले देखते हैं। किसी संख्या को वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुना करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुना करने पर वह संख्या प्राप्त हो। कहने का मतलब ये जो है 324 है, कोई ऐसा संख्या वर्गमूल में निकलेगा जिसको उसी संख्या से गुना कर देंगे तो 324 जो है आ जाएगा। तो वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 324 दिया हुआ है, तो 324 का वर्गमूल सबसे पहले छोटा से जाएंगे, तो 2 का पहाड़ा 2 एका 2 होता है, इसको देंगे 1 2 छक 12 होगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 होगा। 2 का पहाड़ा में 2 28 16 होता है, और फिर 2 एक का 2, 3 से जा सकते हैं, 3 दूना 6 होगा, 2 देंगे 3 सते 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 नवा 27 होगा, उसके बाद 3 तिया 9 होगा, और लास्ट में 3 एक का 3। कहने का मतलब है 324 के बराबर में 1 2 2 पीस 2 आया है, 2 गुना 2, और 3 कितना पीस आया है? 4 पीस। 3 गुना 3, फिर गुना 3, और फिर गुना 3, कितना है? टोटल 4 पीस आया। तो इसमें से एक जोड़ा 2 निकलेगा, इन दोनों में से एक जोड़ा 3 निकलेगा, इन दोनों में से एक जोड़ा 3 आएगा, तो मतलब 2 तिया 6 6 तिया 18, कितना आ गया? 18। 18 कहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है, मतलब कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग का इकाई में निम्न में से कौन होगा? कहने का मतलब ये जो है 7 कोई संख्या है, 7 का जब वर्ग निकलता है तो इन 4 ऑप्शन में से कौन होगा? अगर हम 7 का ही वर्ग निकाल के देखें तो सती सती कितना हो जाता है? 49। इकाई अंक कौन आ रहा है? 9। अगर मान लेते हैं अगर हम 17 का अगर हम निकाल के देखें वर्ग, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 गुना 17 करेंगे, मतलब 17 गुना 17 करेंगे, सती सती 49 का 9 हासिल बचेगा 4, 7 का 7 4 11, उसके बाद 1 सत्य 7 होता है, और 1 1 का 1, तो यहाँ पर 9 7 और 1 8, 289 इकाई अंक कौन आ रहा है?
9, दोनों में 9। इसी तरह कोई भी संख्या लेंगे जिसका इकाई अंक अगर हम 7 लेते हैं तो वर्गमूल वर्ग निकाल दे तो उसमें कितना इकाई अंक में आएगा, 9 आता है। ठीक है, अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर हमको कुछ सवाल पूछ दिया है कि n कोई भी संख्या हो सकता है, जितना पीस का बोले उतना पीस का हम निकालेंगे। मतलब n कोई भी संख्या हो सकता है, सिर्फ विषम संख्या का बात इसमें हो रहा है। उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा या उसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर 4 फॉर्मूला दिया है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से भाग नहीं जाता, एकदम नॉर्मल भाषा में। तो 1 हो गया, 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसका योग, काहे कि यहाँ पर योग बोला है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 3 और 1 4, 3 और 1 4 होगा, और 4 और 5 9, कितना आया 9। उसी तरह अगर हम बात करें, अगर हम एक दूसरा 3 फिर 5 फिर 5 के बाद 7, अब यहाँ पर क्या कि एक अंक बढ़ा दिए। अब यहाँ कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3, और आया कितना है, 9 आया है। इस तरह यहाँ पर 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं और 4 लिए हैं। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 1 और 3 4 होता है, 4 और 5 9 होता है, 9 7 कितना होता है, 16। इसी तरह एग्जाम्पल को और बढ़ा के देखते हैं, 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 उसके बाद 7 उसके बाद 9। सब का यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सब का सब यहाँ पर जो है विषम संख्या है। जोड़ के देखते हैं, 1 और 3 4 होता है, 4 और 5 9 होता है, 9 और 9 18 होता है, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। कितना संख्या लिए हैं उसको देखना है, 1 2 3 4 5। यहाँ एक चीज कॉमन दिख रहा है। ठीक है, एक चीज बिल्कुल कॉमन है कि जितना संख्या लेते हैं, यहाँ पर 3 लिए हैं, यहाँ पर 4 लिए, यहाँ पर 5 लिए हैं, तो जितना संख्या लिए हैं अगर उसका अगर वर्ग निकाल दिया जाए तो जितना योग है उतना आ जा रहा है। जैसे यहाँ पर 4 का अगर वर्ग निकाल दे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। जैसे यहाँ पर 3 का वर्ग 3 3 9 होता है। अब यहाँ पर लास्ट लिए है 5 संख्या, 5 का अगर वर्ग निकाल दे तो 5 5 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब फॉर्मूला 4 में से कौन सा मैच कर रहा है, मतलब जितना संख्या लेते हैं उसी का वर्ग निकालना होता है। तो इसका आंसर कौन होगा, पहला। मतलब जितना को विषम संख्या लेंगे उसको जोड़कर हम आसानी से जो है उसका योग निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए एक और लेते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है। अब यहाँ पर हमको योग निकालना है इस सूत्र के माध्यम से। सबसे पहले इसमें लिए कितना है उसको देखना है। 1 2 3 4 5 6, टोटल हम 6 संख्या लिए हैं। तो अगर हम 6 का स्क्वायर निकाल दे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 36। मतलब इन सभी को योग करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 36। मतलब कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, एन स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर के बाद 8वां। बोल रहे प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालना है। 5 विषम संख्याओं का योग, पहले फॉर्मूला देखेंगे उसके बाद जो है नॉर्मल विधि देखेंगे। 5 बोल रहा है, अभी संख्या की जगह में 5, तो 5 का अगर स्क्वायर निकाल दे कहे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। आंसर तो ये मेरा आ जाएगा एक ही बार में, काहे कि फॉर्मूला क्या बताया है कि n का स्क्वायर निकालना है। तो n का स्क्वायर, तो यहाँ n कितना है 5, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 बचे 25 होगा। अगर नहीं दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं, अगर ये समझ में ना आए तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। विषम संख्या 5 को लेना है। ठीक है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया। इतना ही लेना है हमको, 5 है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ही लेना है। तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 5 9 होगा, 9 9 18 होगा, 18 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो वही 25 जो है यहाँ पर जो ऑप्शन पे है। 8 के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा से 3 का वर्ग और 4 का वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये हमसे पूछ दिया है। मतलब 3 का जो स्क्वायर होगा और 4 का स्क्वायर होगा उसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जो हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है लॉग मेथड समझाते हैं। यहाँ पर 3 का जो है वर्ग, 3 का वर्ग होता है कितना है, 3 तिया 9 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो इन दोनों के बीच में कितना संख्या है, 9 के बाद क्या आया 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। टोटल क्या संख्या है 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना संख्या है 6। जैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इससे भी आसान तरीका देखना है तो सबसे पहले 4 जो बड़ा संख्या उसका वर्ग निकलेगा। तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो गया,
उस तरह 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ 7 आएगा। 7 में से 16 शामिल हो रहता है, इसलिए 7 में से हमको 1 घटा देना है, तो जो 6 आएगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जो विधि दोनों में से जो अच्छा लगे उसको आप लोग आराम से जो है सीख सकते हैं, उसी से क्वेश्चन बना सकते हैं। 9 नंबर हो गया। 9 के बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में किस वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 होगा। 4 ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 4 दिया हुआ है। चारों में से चारों का वर्ग निकाला जाए तो कौन सा ऐसा संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई का अंक जो है 1 होगा, ये हमसे पूछ दिया। तो यहाँ पर 23 है, 27 है, 29 है और 37 है, तो दोनों को गुना करने का कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो है हम सिंगल सिंगल इकाई अंक का बात करेंगे। यहाँ पर 3 है, इकाई का अंक कितना है 3। 3 का जब वर्ग करते हैं तो 3 तिया 9, 1 नहीं आया, ये बिल्कुल आंसर गलत हो गया, ये नहीं होगा। 7 है, इकाई का अंक 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, यहाँ भी 9 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। 9 देखेंगे, यहाँ इकाई अंक 9 है, 9 का जब स्क्वायर वर्ग निकाला जाता है तो 9 9 81 होता है, मतलब अंतिम का इकाई अंक 1 है, ये आंसर सही है। और लास्ट का भी चेक कर देते हैं, लास्ट में कितना 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है, लास्ट का कितना है 9, तो यहाँ पर 9 हमको नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए 1, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही है। 10 के बाद 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1000 के वर्ग में शून्यकों की संख्या पूछ दिया है। 1000 के वर्ग में शून्यकों की संख्या अब कितना है वो देखते हैं। सबसे पहले ऐसे ही समझाते हैं, 1000 है, ठीक है, 1000 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है। सबसे पहले जीरो को पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 0 0 0 हो जाएगा एक बार, उसके बाद इस जीरो से गुना करने का टाइम आएगा तो फिर 0 0 0 फिर एक जीरो होगा, उसके बाद फिर इस जीरो से इंटू करेंगे तो फिर यहाँ पर 4 को जीरो फिर आएगा, उसके बाद एक से करेंगे तो 0 0 0 और 1 आएगा, सबको यहाँ पर मिलाएंगे तो 0, यहाँ से ये 0 0 0 0 0 1, टोटल कितना आया 3 और 3 6, आंसर मेरा 6 तो है, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर बिल्कुल 1 सेकंड में निकाल सकते हैं कि हाँ जीरो संख्या कितना है 3, 3 को 2 से गुना कर देंगे कितना आएगा 6, वही 6 जो है मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे, 4 4 1 है और दूसरा क्या है 4 8 फिर 4 है, तो सबसे पहले वर्गमूल इसका निकालेंगे और देखेंगे इसके बीच में जो है कै गो संख्या का वर्ग जो है हमको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर 441 है, कहने का मतलब ये 3 से जाएगा, 1 है तो 3 का पान 3 का 3 होगा, इसको देंगे तो 14 होगा, 3 चौके 12 13 14 2, इसको देंगे 3 सते 21 हो जाएगा। 3 का पाड़ा में 3 चौके 12 होगा, 2 बचेगा 27 होगा, 3 नवा 27 होगा, 7 सती 49 होता है और लास्ट में 7 एक का 7, मतलब 4 4 1 के बराबर में 3 आया 2 पीस और 7 आया 2 पीस, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, 3 और 7 निकल जाएगा, कितना आया 21, ये है किसका 21 का वर्ग, 21 का वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर दूसरा सवाल जो है इसका है 2 से जाएंगे, 2 दूना 4 2 चौके 8 2 दूना 4, उसी तरह फिर 2 का पढ़ा एक बार में 2 दूना 4 फिर 2 एक का 2। अब यहाँ पर 121 इस क्वेश्चन का जो है एक या फिर 2 का क्वेश्चन जो है 121 का है, तो हम कितना से गए थे 11 से, 11 पढ़े 11 एक बार में आएगा, 12 में से 11 खा गए तो एक बचा, एक इसको देंगे तो होगा 11, मतलब 11 एक 11, लास्ट में 11 के पारा में 11 एक बार में आएगा, कहने का मतलब है 484 के बराबर में 2 पीस मेरा 2 आया है और 11 आया है मेरा 2 पीस, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 2 और यहाँ पर 11 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22, यहाँ कितना आया 22। अब 21 और 22 के बीच में कोई है संख्या, है ही नहीं संख्या, शून्य संख्या है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड का क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझना है। ऑप्शन दे दिया है, सबसे पहले कुछ ट्रिक दिया है, अगर 7 का स्क्वायर किया जाए तो कितना आ रहा है 49 आ रहा है, ठीक है, एक संख्या है यहाँ पर, ठीक है, वो ध्यान पे देना है, एक संख्या है। दूसरा है 67, ठीक है, 67 का जब स्क्वायर निकाला जाता है तो 7 का स्क्वायर 49 तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 एक पीस है तो 49 में से एक घटा के 48 लिखा जाता है, वही चीज यहाँ पर जो है सेम लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रिक को समझना है। उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन दिया है 6 6 7 जो है इसका अगर स्क्वायर किया जाए
तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर तो 49 तो होता है, 49 हम लिख दिए, लेकिन यहाँ पर 6 का संख्या 2 है, यहाँ पर 6 का संख्या 1 है तो एक 48 लिखे, यहाँ पर 6 का संख्या 2 है तो सबसे पहले फिर एक 48 लिखेंगे और 48 से फिर इधर एक 4 लिखना है, इधर एक 8, मतलब अगर ऐसे बोल सकते हैं कि 48 में 2 48 लिखना है, तो 48 बीच में हो गया, फिर एक 48 अगल बगल में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेम मैच किया होगा, 3 4 है और यहाँ पर 2 8 है और एक 9 है। अब यहाँ पर ये सवाल पूछ दिया कि 6 6 6 7 अगर इतना सारा का वर्गमूल अगर वर्ग निकाला जाए तो कितना आएगा, तो वही सेम नियम को फॉलो करेंगे। यहाँ पर 7 है तो 7 7 49, तो 4 9 लिख देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है कि 6 मेरा है कितना, 3 पीस है 6, तो हम 48 3 बार लिखेंगे बगल बगल करते हुए, तो 48 ये एक बार हो गया, उसके बाद फिर एक बार हो गया, उसके बाद फिर एक बार हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। आंसर कौन है, 4 पीस 4 है यहाँ पर है, तो यही मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन, 14 नंबर ना। यहाँ पर सबसे पहले फिर क्वेश्चन आया है 6 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो लॉन्ग मेथड पहले देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड देखेंगे। सबसे पहला 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर अगर हम बात करें, 6 का वर्ग निकाले तो 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और लास्ट में देखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, तो 36 और 49 के बीच में कितना संख्या है, तो सबसे पहले अभी देख देंगे। 36 के बाद कौन आता है, 37, 36 के बाद 37, 37 के बाद 38, 38 के बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, इतना संख्या आता है। बीच में बोला है, मतलब 36 को भी छोड़ देना है और 49 को भी छोड़ देना है। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है आंसर, 12। अब इसको शॉर्ट मेथड समझते हैं। बड़ा कौन है, 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग होता है 7 7 49, लिख दिए। छोटा कौन है, 6 है, 6 का वर्ग निकालेंगे तो 6 6 36। अब यहाँ से घटाते हैं, 9 में 6 घटा दिए 3 बचा, और यहाँ पर 4 में से 3 घटाएं 1 13 आया। इससे पहले का क्वेश्चन कुछ उसमें डिस्कस किया गया था कि इसमें से 49 जो है ऐड रहता है, तो उसमें अगर हमको 1 घटा दिया जाए कितना आ जाएगा, 12, और यही 12 जो है हमसे क्वेश्चन पूछा है। मतलब 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में कितने संख्याएं हैं, कितना है, 12 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है कि 1.1 का वर्ग कितना होगा, मतलब अगर 1.1 का वर्ग, ठीक है, इंटू करेंगे, मतलब वर्ग क्या, इसी को 2 बार गुना कर देना है। तो 1 का पढ़ा एक बार पढ़े तो 1 1 का 1, 1 का पढ़ा एक बार पढ़े तो फिर 1 1 का 1, फिर इंटू देंगे। 1 का पढ़ा एक बार पढ़े तो 1 1 का 1 और फिर 1 का पढ़ा एक बार 1 1 का 1। अगर यहाँ पर मिला दे तो 1 2 1 आएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, मतलब टोटल 2 संख्या के बाद पॉइंट डालना है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये मेरा आंसर है। इसको हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं। 11, अगर पॉइंट को हटा दिया जाए तो ये टोटल 11 है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब अगर स्क्वायर, अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है, अगर पॉइंट के बाद एक संख्या, जब उसका वर्ग निकाला जाता है तो वर्ग में 2 संख्या के बाद जो है पॉइंट लग जाता है। यही पॉइंट को हमको डाल देना है और ऑप्शन चेक करना है कौन वाला है, ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है। यहाँ पर 21 का स्क्वायर को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। ये हमसे पूछ दिया है कि 21 का स्क्वायर को जो है 2 क्रमागत संख्या, मतलब लगातार ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने से क्या आ जाए, 121 का वर्ग आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला 121 का वर्ग, 21 का वर्ग आ जाए। तो यहाँ पर 21 का हम वर्ग निकालेंगे, तो 21 का वर्ग, तो 21 गुना 21 करते हैं, तो 1 का 1, 1 गुना 2, फिर 2 1 का 2, 2 गुना 4, 1 4 4, कितना आता है, 441 आता है। अब इसको हमको 2 संख्या बांटना है, बिल्कुल बांटना है, तो 2 से काट देंगे। बांटना है मतलब क्या, 2 संख्या में बांटना है, 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4 होता है, फिर 2 दूना 4 होता है। अब यहाँ पर 2 का पढ़ा में 1 तो आता नहीं है, तो हम 0 बार भेजेंगे और हासिल जो है उसको बचा लेंगे, ठीक है। तो पहला संख्या कौन आ गया, 2 2 0, तो 2 2 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। दूसरा, अब यहाँ पर जो हासिल हम बचाए हैं वो इसी संख्या में जोड़ देना है, ये छोटा सा ट्रिक है, इसी संख्या में जोड़ देना है। तो 2 और 2 0 में से हम 1 को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 2 1,
तो जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन को, 21 स्क्वायर को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसको जो है वर्ग निकालना है। तो 21 का वर्ग 441 हो गया है, 441 को दो में बांटना है, ठीक है, दो बोला है, दो में बांटना है तो इसको दो से हम काटेंगे, जितना आएगा अगर उसमें हासिल बचेगा, ठीक है, उसको हम इसी संख्या का जो है दूसरा जो है इसी में जोड़ देंगे। 220 है प्लस 220 में एक जोड़ देंगे तो 221 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 17वां नंबर देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 है तो इसका वर्ग जब निकलेगा तो उसका जो है इकाई पर कौन सा जो है अंक आएगा। एक बोल रहा है, इकाई के स्थान पर एक है तो एक का वर्ग हमेशा क्या आता है, एक आता है। उसी तरह 9 है तो 9 का जब वर्ग करते हैं तो 9 का जो वर्ग में 9 9 81, इकाई के स्थान पर कौन कौन आ रहा है, एक का मतलब एक पर समाप्त होगा। कौन कहां पर समाप्त होगा, एक पर समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है सबसे पहले उसको समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा है 18, 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है, वर्गमूल ही ज्ञात करना है। वर्गमूल कहते किसको है उसको सबसे पहले समझते हैं। वर्गमूल बोलते हैं जब किसी संख्या का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो वह संख्या हमको मिलता है जिस संख्या को उसी संख्या से गुना करने से ये 9 वापस हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल, तो 9 लिखते हैं, 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एक का 3, तो 9 के बराबर में क्या आ गया, 3 गुना 3, तो दोनों में से क्या आएगा, एक। वर्गमूल का नियम है कि 2 में से एक निकलता है। इसी तरह घनमूल का नियम है 3 में से एक। वर्गमूल मतलब यहाँ स्क्वायर होता है, SQUAS स्क्वायर, स्क्वायर में 2 होता है, ठीक है। इसी तरह से 2 में से एक निकल जाता है। तो 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 9 का वर्गमूल निकालने से कौन आया, 3 आया। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं के वर्ग का योग कितना है, 145 है। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, 136 है, 8 है, 9 है और 64 है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा ट्रिक पे क्वेश्चन है उसको समझना है। सबसे पहले दो संख्या है जिसमें से एक संख्या का वर्गमूल ये 3 है। अगर ये वर्गमूल 3 है और यहाँ पर योग कितना, वर्गों का योग बोल रहा है 45 है, वर्ग निकालना है तो 3 का वर्ग कितना होगा। से पहली संख्या मान ले हम, पहली संख्या, अगर पहली संख्या का वर्गमूल दिया है, वर्गमूल कितना दिया है, ये 3 दिया है, तो अगर हम संख्या का बात कर ले, हम संख्या का, तो संख्या होगा कितना, वर्गमूल 3 है तो वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 है संख्या, तो जोड़ने से तो 145 होना चाहिए, किसका, वर्गों का। तो संख्या का वर्ग जब निकलेगा, संख्या का वर्ग जब हम निकालेंगे तो मतलब 9 का वर्ग निकलेगा, तो 9 9 81, दो संख्या के जोड़ के, दो संख्या का वर्ग को जोड़ के 145 किया गया है, जिसमें से एक संख्या 100 मतलब एक संख्या 81 है तो दूसरा संख्या आसानी से निकल जाएगा। दोनों संख्या का योग कितना है, 145, जिसमें पहला संख्या कितना आ गया, 81, तो घटा देंगे कितना आएगा, 5 में 1 घटाए 4 आया, 14 में 8 तो 14 में 8 तो 6 आया, 64 आया, ठीक है। तो वही संख्या मेरा से पूछा है, एक संख्या 81 हो गया, दूसरा संख्या 64 हो गया, यही 64 जो है मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। दो संख्याओं के वर्ग को जब, दो संख्या का वर्ग को जब जोड़ा जाता है तो 145 होता है, लेकिन यहाँ पर पहली संख्या नहीं देके उस संख्या का वर्गमूल दे दिया है 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, अब 3 दे दिया है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को निकालेंगे। तो 3 वर्गमूल दिया है मतलब वर्ग 9 होगा। अब वर्ग यहाँ पर 9 मतलब संख्या 9 होगा। अब इस 9 का वर्ग कितना होगा, 81, तब ये पहला संख्या 81 हो गया और दूसरा संख्या घटा देंगे 145 में से 81 तो 64, वही 64 जो है आंसर हो जाएगा। 19 के बाद 20वां नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4 और 50 के बीच सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। मतलब अगर 4 और 50 के बीच अगर हमको देखना है तो सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। तो ये तो 2 हो गया 4, उसी तरह 3 का होता है 3 तिया 9, 4 का 16, 5 पचे 25, 6 छक 36, 7 7 49, 2 से लेके 50 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या में सबसे बड़ा कौन है, 49 है। तो वही मेरा 49 क्या है, आंसर हो जाएगा सर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सब का सब विषम संख्या है।
अब विषम संख्या है, सबको जोड़ना है, योग ज्ञात करना है। इसका दो नियम है। सबसे पहले इसका जो है लॉन्ग मेथड आपको समझाते हैं, उसके बाद शॉर्ट समझा देंगे। यहाँ पर जोड़ना है तो सबसे पहले 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, 34 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 में 7 41, 41 में 5 जोड़ेंगे तो 41 में 5 46, 46 में 3 जोड़ेंगे 46, 49, 49 और 1 50, 50 का 0, हासिल बच गया है 5, 1 2 3 4 5 और हासिल कर देगा 10। टोटल योग कितना आया? 10 आया, 100 आया। टोटल कितना आया? 100 आया। तो यहाँ पर 100 हम डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, लेकिन अगर इसका जो है शॉर्ट मेथड देखना है तो हम वो भी कर सकते हैं सर। सबसे पहले इसमें संख्या काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर सब का सब विषम संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या विषम है और टोटल कितना है 10, 10 का स्क्वायर निकालेंगे और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। हम ऐसे 100 ला सकते हैं और इस नियम से भी 100 ला सकते हैं। तो जिस नियम को आपको समझने में ज्यादा आसानी है उसको समझिए, अब आराम से क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। सबसे बड़ा 3 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है? ये मेरा से क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब 3 अंकों का सबसे बड़ा जो है पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? चार ऑप्शन देखते हैं, 999, 961, 962 और 970। तो सबसे पहले 4 अंकों का जो है 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या जो हम लिख लेते हैं, 999 हो गया। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें से जो है कौन कितना ज्यादा या कितना कम हो रहा है। तो भाग विधि से निकालते हैं, डबल डैश, उसके बाद यहाँ पर 2 अंक नहीं इसलिए सिंगल डैश। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद 99 उतर जाएगा, यहाँ 3 लिए, यहाँ 3, तो 3 और 3 6। अब यहाँ पर ही बन गया है 6। अब कौन सा संख्या से इसको गुना करेंगे और एक और कौन सा संख्या से इसको गुना करें, सेम यहाँ दोनों में सेम संख्या होना चाहिए, भाग नियम का जो है ये रूल है। तो 61 का पढ़ा 61 का 61 होगा। अगर हम 2 लेते हैं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 आए, पर हमको तो 99 ही लाना है। तो हम क्या करेंगे, 61 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 61 का 61। अब देखते हैं घटा के बच कितना रहा है। 9 में 1 घटाए 8 बच गया, उसके बाद 9 में 6 तो 3, 38 बच गया है। ये 38 अगर इसमें से घट जाए तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, मतलब 999 में 999 में 38 एक्स्ट्रा आ रहा है, 38 को हटा देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद 6 में 9 में 6 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, उसके बाद यहाँ कितना 9, तो 961 जो है मेरा आंसर हो जाएगा सर। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा 3 अंकों का या सबसे छोटा 3 अंकों का, तो देखना है कि कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, वही हिसाब से जो है आंसर आसानी से लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर। सबसे बड़ा 4 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग। अभी 3 अंक वाला पूछा था, अगला क्वेश्चन जो है ये 4 अंक वाला है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पर 4 अंक का सबसे बड़ा लिखते हैं संख्या, 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या जो है 9999 है। तो अब यहाँ इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, अब देखते हैं कि कितना संख्या जो है एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पर 4 संख्या मतलब डबल डबल जोड़ा यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं, तभी एक दोनों जगह सेम लेना है अंक। तो अगर हम 9 ले ले और यहाँ भी 9 ले ले तो 9 9 81 लगभग इसके करीब पहुंचना है। अगर 8 लेंगे तो यहाँ भी 8 38 64 ही होता है, लेकिन यहाँ पर 9 लिए 9 9 81 करने के लिए, ताकि लगभग पहुंच सके। 9 में से 1 हटा देंगे तो 8 आएगा, उस तरह यहाँ पर 1 आया। अब यहाँ पर 99 मेरा उतर जाएगा। 9 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो गया। अब हमको लगभग इसके करीब जाना है, तो अगर हम 18 को 9 से गुना करेंगे तो इधर भी 9 से करना पड़ेगा। तो 9 9 81 का 1 हासिल बचेगा 8, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ देंगे तो 72 में 8 जोड़ेंगे तो 72 में 8 तो टोटल हो गया 80, 80 का 0 हासिल कितना बच जाएगा 8। 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 9 1 9, 9 और 8 17 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया है 17, 17 0 1 आया है। अब इसको घटाते हैं, 9 में से 1 घटाए 8 बचा, यहाँ में से तो सिर्फ 9 बचेगा, यहाँ से 8 1 बचेगा, मतलब 198 जो है ये मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है 9999 में। तो हम क्या करेंगे, 9999 में से 1 9 8 घटा देंगे, तो 9 में से 8 घटाए 1 बचा, यहाँ से 9 में 9 0 आया, यहाँ से 8 आया, यहाँ से 9, तो 9801 जो होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां नंबर। 24वां नंबर बोल रहा है एक वर्ग की भुजा
की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल दिया है 441। तो सबसे पहले एक समझाते हैं वर्ग, ठीक है। वर्ग चारों भुजा जिसका बराबर रहता है, ठीक है, चारों भुजा जिसका बराबर। चार ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं, इतना सारा ऑप्शन है, तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना दिया है 4 4 1। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल दिया कितना है 441 दिया हुआ, तो यहाँ पर भुजा कुछ मान सकते हैं, ए मान लेते हैं, तो ए का स्क्वायर। तो जब ए भुजा निकलेगा तो ए बराबर 441 में स्क्वायर बराबर इधर आकर रूट चकता है। 441 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा वो देखिए सर। यहाँ पर सबसे पहले 3 से जाएंगे, 3 एक 3, इसको देंगे 14 होगा, 3 चौके 12 होता है, इसको देंगे 21 होगा, 3 सत्ते 21, 3 का पारा 3 चौके 12 होगा, यहाँ पर 2 देंगे 3 नवा 27, इसी तरह 7 सती 49 होता है, और फिर 7 एक का 7, मतलब यहाँ से एक जोड़ा 3 आता है और एक जोड़ा 7 आता है। तो 3 और 7 दोनों जोड़ा में से एक एक निकल जाएगा और कितना आ जाएगा 21। तो 21 जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। कभी भी वर्ग रहेगा उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो भुजा निकल जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर देखते हैं। यहाँ पर एक 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 5 पीस है, उसका हमको जो है स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कुछ एग्जांपल से। अगर हम एक का स्क्वायर निकालते हैं तो एक आता है, उसी तरह दो को एक का स्क्वायर निकाल दे तो गुना करके बताते हैं। एक गुना 11 गुना 11 करते हैं तो स्क्वायर आता है 121 आता है, मतलब 1 2 1 आता है। उसी तरह से अगर हम 3 गो 1 2 3 1 ले ले और इसका स्क्वायर निकाल दे तो सबसे गुना करते हैं। 1 1 1 गुना 1 1 1, एक का पढ़ा एक बार पढ़े तो एक आएगा, फिर एक का पढ़ा एक बार पढ़े तो एक आएगा, एक का पढ़ा एक बार पढ़े तो एक आएगा। उसी तरह इस एक का पढ़ा है तो इसी तरह 3 3 1 जो है आते जाएगा। 1 2 3 2 1 कितना आ गया 1 2 3 2 1। इसी तरह 1 2 3 4 को अगर एक का अगर वर्ग निकाले तो देखते हैं कितना आता है। 1 2 3 4 गुना 1 2 3 4, एक इससे एक से करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, फिर दूसरा एक से करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, फिर तीसरा से करेंगे 1 2 3 4 आएगा, उससे चौथा से करेंगे 1 2 3 4 आएगा, इतना आएगा। एक यहाँ से एक और एक, दो यहाँ से तीन, यहाँ से चार, यहाँ से फिर तीन, यहाँ से फिर दो और यहाँ से एक, कितना आ गया 1 2 3 4 फिर 3 2 1। तो यहाँ पर इसी ट्रिक को यहाँ पर यूज करेंगे। एक है तो एक आया, अगर एक दो रहता है तो हम लोग एक से लेके दो तक बढ़ते हैं फिर वापस घटने लगते हैं, ये हुआ। अगर एक का संख्या 3 है तो 1 2 3 तक कंटिन्यू बढ़ते हैं, उसके बाद फिर 3 से लौटते हैं वापस, 3 के पहले दो, दो के पहले एक। उसी तरह एक का संख्या जब 4 है तो 1 2 3 4 तक हम लोग बढ़ते क्रम में जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ 4 से लौटते क्रम में जाएंगे, मतलब 4 के पहले 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1। तो अब बताइए कि 1 2 3 4 5 को जब रहेगा एक, उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, पहले बढ़ते क्रम में 5 तक जाएंगे, फिर घटते क्रम में जाएंगे, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। ये कौन सा क्रम पे है उसको देखना है। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा क्या है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां नंबर। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4900 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालते हैं सबसे पहले 4900। 4900 का वर्गमूल पहले लॉन्ग मेथड से सीखते हैं, उसके बाद शॉर्ट सीखेंगे। यहाँ पर 49, तो सबसे पहले 2 से जाते हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8, इसको देंगे 2 पचे 10 और 0, तो 2 पर हम 0 बार में आता है। 2 एक का 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 दूनी 4, 5 में से एक देंगे 2 पचे 10। उसके बाद 5 से जाएंगे, 5 दूना 10, इसको देंगे तो 22 होगा, 5 चौके 20 होगा, फिर 5 पचे 25 होगा। 5 का पारा 5 चौके 20 होता है, 4 देंगे 5 नवा 45 होगा। उसी तरह फिर 7 का पारा 7 सती 49 हो जाएगा और 7 एक का 7, मतलब 4900 के बराबर में कै पीस 2 पीस 2 आता है, 2 गुना 2 5 2 पीस आता है, 5 गुना 5 और 7 2 पीस आता है, 7 गुना 7। यहाँ में से एगो 2 निकलेगा, यहाँ में से एगो 5 निकलेगा, यहाँ में से एगो 7 निकलेगा, सबको गुना कर देते हैं। 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, आंसर कौन होगा 70। अब इसका आसान सा देखते हैं नियम, 49 और डबल जीरो इसका निकालना है, तो डबल जीरो का वर्गमूल 1 जीरो हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो आंसर डायरेक्ट हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 70 जो है आंसर मेरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर ये भी ट्रिक की है, ठीक है, एक ट्रिक का इसमें यूज होता है, उसी को समझना है। यहाँ पर देखने के लिए फॉर्मूला आपको बताते हैं कि पहला संख्या ए है,
a का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा संख्या क्या है, प्लस में a प्लस 1 है, यहाँ पर उसी संख्या में एक जोड़ के वर्ग लाया गया है, और फिर प्लस में यहाँ पर 30 है, मतलब इन दोनों को गुना किया गया है, ठीक है। तो a गुना दूसरा संख्या को अगर हम b मान ले, मतलब ये b, मतलब a गुना b दोनों को जो है यहाँ पर स्क्वायर किया गया है गुना करके। तो जैसे पहला संख्या मेरा 5 है, दूसरा संख्या 6 है, तो 6 5 30, 30 का स्क्वायर। तो जो इसका आगे का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, a गुना b में एक जोड़ के स्क्वायर निकालना होता है, ठीक है। इसको समझाते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर है और फिर प्लस है यहाँ पर प्लस, और 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर दोनों अलग अलग एक बढ़ते क्रम में होना चाहिए। 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर दूसरा 3 का स्क्वायर है, और फिर क्या है 2 तिया 6, 6 का स्क्वायर है। तो इसका जो आगे का आंसर होगा हमेशा इसमें एक जोड़ के टोटल 7 का स्क्वायर, पहला आंसर आएगा। उसी तरह अगर हम 3 मान ले, 3 का स्क्वायर है और यहाँ दूसरा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर बढ़ गया है, 3 के बाद 4 आता है, दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 चौके 12, 12 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर जो है 12 में जोड़ देना है और 13 का स्क्वायर। इतना आसान है। अगला क्वेश्चन फिर समझाते हैं इसी का। जैसे 4 का स्क्वायर है और यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगला जो है 5 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर में एक जोड़ देंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा, और 4 5 20 होगा, वो 20 का स्क्वायर अगर किया हुआ है तो इसका आंसर जो अगर खाली स्थान है तो कितना होगा, 20 में एक जोड़ देना और वही 21 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 5 का स्क्वायर है और यहाँ पर 6 का स्क्वायर है और यहाँ पर 6 5 30 का स्क्वायर, तो अगला कितना हो जाएगा, 31 का स्क्वायर सर, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला में है, उसको आराम से बिल्कुल अच्छा समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां नंबर। इसी इसका एग्जांपल कुछ देर पहले डिस्कस किए, इससे पहले का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि 3 का स्क्वायर है और फिर 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर 3 में से एक जोड़ के 4 बनाया गया है, फिर 3 चौके 12 का स्क्वायर है, मतलब जो है इन दोनों को गुना करके 12 लाए हैं। अगर यहाँ खाली स्थान है तो करना कुछ नहीं है, 12 में एक जोड़ देना है तो 13, तो 13 का स्क्वायर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, यही मेरा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां नंबर। 29वां नंबर जो है ये वर्गमूल पे डिपेंड है। सबसे पहले 196 है और दूसरा क्या है 16, दोनों का वर्गमूल निकालना है। 196 का निकालेंगे तो 2 का पहाड़ा में 2 नवा 18 होता है, 2 नवा 18 19, 2 अठी 16, 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8, 2 नवा 18, 7 सती 49 होता है और 7 एक का 7, मतलब जो है 196 के बराबर में 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 आता है। तो यहाँ में से एक 2 निकलेगा, यहाँ में से एक 7, 7 दूना 14 आ गया। उसी तरह 16 का देखते हैं, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एक का 2। यहाँ पर 16 के बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आया है, तो यहाँ में से एक 2 और यहाँ में से एक 2 आएगा और टोटल कितना आएगा 4। तो दोनों में इसका अगर हम निकाले 196 गुना 16, तो 96 का 14 आ गया और यहाँ पर 16 का 4 आ गया, ठीक है। वर्गमूल निकाले तो अब इसको डायरेक्ट इंटू कर देंगे, 4 चौके 16 86 बचेगा, 1 4 एक 4 और 1 5, 56 जहां पर भी होगा वही मेरा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट, इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं उससे थोड़ा सा ही अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहे हैं एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का रहता है। यहाँ पर कोण है BD, B जो है कितना है 90 डिग्री है, ये हो जाता है और ये मेरा C हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि AB कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया, 8 सेंटीमीटर, और BC कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर दे दिया, और हमको AC निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन को। तो ये सबसे पहले कर्ण है, कर्ण ये मेरा आधार है, आधार हो गया, और ये मेरा क्या है, लंब है, ठीक है। यहाँ पर तीन चीज जो है, तीनों का नाम होता है। तो एक जो है मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, पाइथागोरस ये समकोण त्रिभुज के बारे में टिप्पणी दिए हैं कि कर्ण, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग जब उसका स्क्वायर निकाला जाता है तो ये जो है लंब, लंब, ये लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार के स्क्वायर का योग होता है, ठीक है। ये मैथमेटिशियन जो है ये बोले हैं कि कर्ण का स्क्वायर जब निकाला जाता है
ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसी को यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। कर्ण निकालना है मतलब एसी निकालना है, तो कर्ण के बराबर में ये जो स्क्वायर है ये डायरेक्ट इसके ऊपर जाके जो है रूट चकता है, तो स्क्वायर हो गया, आधार हो गया, आधार का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जाके ये स्क्वायर जो है रूट बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लंब, लंब दिया कितना है 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर आधार, आधार कितना दिया 6 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर को ऐड कर देना। तो 8 का स्क्वायर 8 64 होता है और 6 का स्क्वायर 6 छक 36 होता है। दोनों को जब जोड़ते हैं तो 6 4 10 का 0 8 बचेगा, 1 3 6 और 3 9 और 1 10, टोटल अंडर रूट 100। ठीक है। अब यहाँ पर 100 आया, तो 100 का वर्गमूल कितना आता है 10 आता है। तो इसको सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 10 जो है बिल्कुल सही है। कभी भी इस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा फिगर बना के ही क्वेश्चन को बनाया जाए तो ज्यादा आसान है। और अगर इसको समझ जाने के बाद इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट मेथड है कि एसी निकालना है। एसी बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है कि 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, जो यहाँ पर भुजा दिया हुआ रहता है, दोनों भुजा के स्क्वायर को जोड़ देना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 100 आएगा और 100 का जो वर्गमूल 10 आएगा। यही मेरा जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो का जो है 30 क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट कीजिए, समझ में आ जाएगा। और इस तरह का वीडियो जो है पाने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।